नमस्कार किसान भाइयों, मैं इंजीनियर जयप्रकाश सोनार ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी छत्तीसगढ़ शासन आपका स्वागत करता हूं। हम आज के वीडियो में जानेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अपात्र कौन है और पात्र कौन है। क्या आप इस योजना के पात्र हैं या नहीं है। तो आज मेरे वीडियो में बने रहे। किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली किसानों को आर्थिक सहयोग राशि होती है। किसान जिनके नाम से भारत देश में कहीं भी कृषि भूमि है वो इस योजना के लिए पात्र है। जिनके पास सम्मान निधि पोर्टल में जाएंगे तो सबसे नीचे दिया हुआ है स्कीम एक्सक्लूजन, पत्नी और अवयस्क बच्चे, छोटे बच्चे, तो ये एक किसान परिवार हुए। तो इसके अंतर्गत अगर इस परिवार में कोई भी जो है सदस्य, इस परिवार में कोई सदस्य अगर इस अपवर्जन सूची में है तो वो पूरा परिवार जो है अपवर्जन सूची में रहेगा। तो इसमें सबसे पहला बिंदु है कि ऑल इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स, तो जितने भी संस्थागत भूस्वामी हैं, जैसे किसी के पास फैक्ट्री के लिए जमीन है, किसी के पास घर बनाने के लिए जमीन है, घर का जमीन है, या किसी भी प्रकार का जमीन जो कृषि उपयोग में नहीं है वरन वो किसी और नाम से है, तो वो इस योजना के अपवर्जन श्रेणी में है, यानी इस योजना के वो पात्र नहीं है। दूसरे हैं फार्मर फैमिली विच बिलोंग टू वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज, यानी कोई भी किसान परिवार जो इस नीचे जो सूची दिया गया है उसमें अगर शामिल है तो इस योजना के लिए पात्र नहीं है। सबसे पहले फार्मर एंड प्रेजेंट होल्डर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, जो अभी वर्तमान में जो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में हो या पहले रह चुके हों वो इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। जैसे फार्मर या प्रेजेंट मिनिस्टर या हमारे स्टेट गवर्नमेंट के या हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो वर्तमान मंत्री हैं या जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं वो इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। स्टेट मिनिस्टर और प्रेजेंट मेंबर ऑफ लोकसभा, जो सांसद हैं लोकसभा के, ये पहले सांसद रह चुके हैं, जो विधायक हैं विधानसभा के या पहले विधायक रह चुके हैं, और जो मेयर रह चुके हैं शहरों में, नगर पालिकाओं में, या अभी मेयर हैं, ये जो है हमारे महामहिम जो है हम इस योजना के लिए पात्रता नहीं रखते हैं, ये पात्र नहीं होते हैं। इसके बाद आता है फार्मर प्रेजेंट चेयरपर्सन ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत, जो जिला पंचायत के अध्यक्ष हो गए, वो भी इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। All serving retired officer and employees of central, state government ministries, officers, department and its field unit, central or state PSEs and attached officer, autonomous institution under government as well as regular employees of the local bodies। तो ऐसे कर्मचारी चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हों या सेंट्रल गवर्नमेंट के हों या यूनियन टेरिटरी के हों या लोकल बॉडीज के हों, लोकल बॉडीज के जो रेगुलर हो या परमानेंट, वो टेम्पररी हो, मगर जिनका सैलरी जो है 10,000 से ज्यादा है, 10,000 से कम भी है मगर वो परमानेंट है, तो इस योजना के लिए वो पात्र नहीं होंगे, वो अपवर्जन की सूची में आएंगे। तो जितने भी कर्मचारी हैं वो एक लाइन से इस योजना के लिए अपवर्जन श्रेणी में, वो पात्र नहीं है। ऑल पर्सन हु पेड इनकम टैक्स इन लास्ट असेसमेंट ईयर, वो पर्सन बिजनेस करते हैं, किसी कारणवश वो इनकम टैक्स पटाते हैं, इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं, और जिन्होंने पिछले असेसमेंट ईयर में उन्होंने इनकम टैक्स फाइल किया है, इनकम टैक्स पटाया है, वो इस योजना के लिए अपवर्जन श्रेणी में है, वो पात्र नहीं है। Professional like doctor, engineers, lawyers, chartered accountant and architects registered with professional bodies and carrying out profession by undertaking practices। तो ऐसे प्रोफेशनल, ऐसे जो व्यक्ति हैं जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है, आर्किटेक्ट है, जो प्रोफेशनली रजिस्टर्ड हैं, वो इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे, इस योजना के लिए अपवर्जन श्रेणी में रखे गए हैं वो।
और इसमें और ऐड हुआ है किसान भाइयों कि ऐसे किसान जिन्होंने, क्योंकि यह योजना जो है 1 फरवरी 2019 से क्रियाशील हुई है, तो ऐसे लैंड होल्डर जैसे या ऐसे किसान जिनके नाम से जमीन 1 फरवरी 2019 के बाद आया है खरीदी के माध्यम से, वो अपवर्जन श्रेणी में है। परंतु ऐसे किसान जिनके पास या जिनके नाम से जमीन 1 फरवरी 2000 बाद में आया है, परंतु पहले वो उन्हीं का, उन्हीं के पूर्वजों, उनके एंसेस्टर लैंड था, उनके पूर्वजों की जमीन थी, किसी कारणवश या फौज के माध्यम से या किसी कारणवश उनको दान के माध्यम से उनके नाम से जमीन है, तो वो पात्र होंगे, वो इस योजना के बेनिफिशियरी बन सकते हैं। परंतु जो उन्होंने खरीदी बिक्री किया है वो अपवर्जन की श्रेणी में है। जिनके नाम से अगर गवर्नमेंट में अलॉटमेंट मिल रहा है, गवर्नमेंट पट्टा बांटती है, फारे पट्टा बांटती है, रेवेन्यू पट्टा बांटती है, और किसी माध्यम से आप किसान को पट्टा मिला है, वो पात्र है इस योजना के, वो फॉर्म भर सकते हैं, वो इसका लाभ ले सकते हैं। परंतु जो 2019 के बाद खरीदी के माध्यम से जमीन प्राप्त किए हैं, वो जो है अपवर्जन की श्रेणी में रहेंगे। ऐसे किसान जो 2019 तक तो किसान थे, 2020 तक भी किसान थे, 21 तक भी किसान थे, मगर उसके बाद उन्होंने अपना जमीन सेल कर दिया, बेच दिया है किसी दूसरे को, तो वो भी अपवर्जन की श्रेणी में आएंगे। उनका भी इस योजना से नाम हटाया जा सकता है और हटता ही है, तो वो अपवर्जन की श्रेणी में चले जाते हैं। जिन्होंने अपना जमीन, यानी वो लैंडलेस हो गए, वो अब उनके पास जमीन नहीं रहा, तो वो अपवर्जन की श्रेणी में चले जाते हैं। किसान भाइयों, ये थी जानकारी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए क्या आप पात्र हैं अथवा नहीं है, और पात्र हैं तो आपको किस प्रकार से इस योजना का लाभ मिल सकता है। उम्मीद करता हूं कि ये मेरी जानकारी आप लोगों के लिए फायदेमंद होगी। अगर किसान भाइयों मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें, अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, और अगर कोई भी प्रकार का दिमाग में प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में मेरे से प्रश्न भी पूछ सकते हैं। मैं उत्तर देने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।